भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था। भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था टॉपिक है भारत का संवैधानिक विकास और राज्य व्यवस्था। संविधान। क्वेश्चन 1, निम्नलिखित में से कौन सी एबी डाइशी के द्वारा प्रस्तावित शासन की अवधारणा या सिद्धांत नहीं है? तो राष्ट्र प्रमुख की सर्वोच्चता, विधि के समक्ष समानता, वैधानिक भावना की प्रधानता या विधि की सर्वोच्चता। तो राष्ट्र प्रमुख की सर्वोच्चता। कौन नहीं है? तो राष्ट्र प्रमुख की सर्वोच्चता। व्याख्या। एबी डाइसी। तो एबी डाइसी विधि के शासन के सिद्धांत के संदर्भ में 3 अलग अलग सिद्धांतों विधि की सर्वोच्चता, विधि के समक्ष समानता तथा वैधानिक भावना की प्रधानता को परिभाषित करता है। और राष्ट्र प्रमुख की सर्वोच्चता डाइसी के द्वारा प्रस्तावित है कि विधि के शासन की अभिधारण नहीं, विधि के शासन की अभिधारण नहीं। क्वेश्चन 2, भारतीय संविधान सरकार की संसदीय प्रणाली का प्रावधान करता है। किसका? तो संसदीय प्रणाली का। और यह प्रणाली किस देश के नमूने पर आधारित है? तो किस देश के नमूने पर आधारित है? यूनाइटेड किंगडम, कनाडा या फिर ऑस्ट्रेलिया या संयुक्त राज्य अमेरिका। तो यह है यूनाइटेड किंगडम के आधार पर। भारतीय संविधान में सरकार की संसदीय प्रणाली का जो प्रावधान है वो यूनाइटेड किंगडम देश के नमूने पर आधारित है। और विधि के शासन यानी कि विधायी प्रक्रिया, कैबिनेट प्रणाली इत्यादि यूनाइटेड किंगडम से लिए गए, यानी कि ग्रेट ब्रिटेन से ये लिए गए। क्वेश्चन 3 है, निम्नलिखित में से किसके संविधान के प्रत्येक पृष्ठ के किनारों को डिजाइन किया गया है और कलाकृतियों से सजाया गया है? तो भारतीय संविधान जो है उसे किसके द्वारा डिजाइन किया गया है? तो श्री सैयद हैदर रजा या फिर श्री नंदलाल बोस, श्री जैमिनी रॉय और प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। तो ये किसके द्वारा करा गया है? तो ये है श्री नंदलाल बोस के द्वारा और प्रेम बिहारी नारायण रायजादा के द्वारा जो है लेखन किया गया संविधान का। व्याख्या है, संविधान यानी कि शांति निकेतन के कलाकार श्री नंदलाल बोस के द्वारा संविधान के प्रत्येक पृष्ठ के किनारों को डिजाइन किया गया है और इसे कलाकृतियों से भी सजाया गया है। और प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने भारत के मूल संविधान को क्या किया है? हाथ से लिखने का कार्य, यानी कि लिखने का जो कार्य है वो किया है। और अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन 1946 में भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष थे? तो 1946 में भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या फिर जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर BR अम्बेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो कौन थे? तो ये थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा का जो गठन हुआ था 1946 में हुआ, जिसमें 11 दिसंबर को आयोजित दूसरी बैठक में स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया। जबकि पहली जो बैठक हुई थी 9 दिसंबर को, उसमें किसे? तो सच्चिदानंद सिन्हा। 9 दिसंबर को जो संविधान सभा की अस्थायी अध्यक्ष के तौर पर चुना गया था, तो वो सच्चिदानंद सिन्हा को नामित किया गया था। संविधान सभा के सदस्यों का जो चुनाव है वो अप्रत्यक्ष रूप से प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों द्वारा, प्रत्यक्ष रूप से नहीं यानी कि अप्रत्यक्ष रूप से किया गया है, और प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों द्वारा किया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत के लिए एक संविधान सभा का विचार पहली बार किसके द्वारा यानी कि डैश किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, वल्लभ भाई पटेल या फिर MN रॉय। तो किसके द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था MN रॉय के द्वारा। तो व्याख्या देख लेते हैं। MN रॉय 1934 में भारत के लिए संविधान सभा का विचार करने वाले सबसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 1934 में संविधान सभा का सबसे पहले विचार रखा था। और वर्ष 1924 में मोतीलाल नेहरू ने अंग्रेजी सरकार के समक्ष संविधान सभा के निर्माण की मांग प्रस्तुत की थी। और इसके पश्चात वर्ष 1934 ईस्वी में MN रॉय ने भारत के लिए क्या किया? तो औपचारिक रूप से संविधान सभा का विचार प्रस्तुत किया, जिसे मूर्त रूप देने का जो कार्य है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था, मूर्त रूप देने का। और इसके पश्चात कांग्रेस के फैजपुर अधिवेशन 1937 में संविधान सभा के अर्थ एवं महत्व की व्याख्या की गई थी। और 1934 में रांची में गठित स्वराज पार्टी ने संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम की थी। तो किसने? तो रांची में जो गठित हुई थी 1934 में स्वराज पार्टी ने संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम की थी। अगला क्वेश्चन है, सरकार के संसदीय स्वरूप का दूसरा नाम निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? तो सरकार के संसदीय स्वरूप का जो दूसरा नाम है वो निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? ऑप्शन, राजशाही शासन,
वेस्ट मिनिस्टर मॉडल, मंत्रिमंडल सरकार, उत्तरदायी सरकार। तो कौन सा नहीं है? तो राजशाही शासन, राजशाही शासन नहीं है क्योंकि भारत में वाली सरकार नहीं है। ये तीनों भारत के दूसरे नाम है, वेस्ट मिनिस्टर मॉडल भी, और मंत्रिमंडलीय या कैबिनेट सरकार, और उत्तरदायी सरकार। तो व्याख्या है, सरकार का संसदीय स्वरूप लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की वह प्रणाली है जिसमें कार्यपालिका अपनी लोकतांत्रिक वैधता विधायिका के माध्यम से प्राप्त करती है। किसके माध्यम से प्राप्त करती है कार्यपालिका? तो विधायिका के माध्यम से, और विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। अतः संसदीय प्रणाली में कार्यपालिका और विधायिका एक दूसरे से परस्पर संबंधित होते हैं। क्या होते हैं? एक दूसरे से परस्पर संबंधित होते हैं। और इस प्रणाली में राज्य विधायिका का मुखिया कौन होता है? तो राष्ट्रपति, तथा सरकार का मुखिया प्रधानमंत्री होता है। और इसमें मंत्री परिषद सामूहिक रूप से क्या होती है? लोकसभा के प्रति, सामूहिक रूप से। तो मंत्री परिषद जो है वो लोकसभा के प्रति है, उत्तरदायी है। और भारतीय संसदीय व्यवस्था में राष्ट्रपति नाम मात्र के कार्यपालिका प्रमुख है। वास्तविक जो प्रमुख है वो प्रधानमंत्री हैं, जबकि संसदीय व्यवस्था में राष्ट्रपति जो है वो नाम मात्र का कार्यपालिका प्रमुख है, तथा प्रधानमंत्री व उसका मंत्रिमंडल वास्तविक कार्यपालिका प्रमुख होता है। और भारत में संसदीय व्यवस्था का जो स्वरूप है वो विस्तृत रूप से ब्रिटिश संसदीय व्यवस्था पर आधारित है। लेकिन ब्रिटिश संसदीय व्यवस्था में ब्रिटिश राजशाही के स्थान पर भारत में क्या है? गणतंत्रीय पद्धति को अपनाया गया। कैसी पद्धति को अपनाया गया भारत में? तो गणतंत्रीय पद्धति को जो है भारत में अपनाया गया है। अर्थात भारत में राज्य का प्रमुख राष्ट्रपति जो होता है वो निर्वाचित होता है, जबकि ब्रिटेन में राज्य का जो प्रमुख होता है वो आनुवांशिक रूप से होता है। लेकिन भारत में राष्ट्रपति निर्वाचित होता है, लेकिन जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नहीं चुना जाता। जनता के द्वारा जो प्रतिनिधि चुने गए हैं उनके द्वारा राष्ट्रपति को चुना जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष में भारत सरकार अधिनियम 1935 में प्रावधानों के अनुसार भारत का संघीय न्यायालय स्थापित किया गया था? तो भारत का जो संघीय न्यायालय स्थापित किया गया था तो 1935, 1939, 1940 या फिर 1937। तो किस में किया गया था? तो भारत ये करा गया था 1937 में। ताकि भारत का संघीय न्यायालय भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत 1 अक्टूबर 1937 को, कब? तो 1 अक्टूबर 1937 को स्थापित किया गया था। इसमें कितने जो थे जज थे, यानी कि न्यायाधीश कितने थे? तो 7 न्यायाधीश थे। इसमें 7 न्यायाधीशों का प्रावधान था, और इसके प्रथम जो मुख्य न्यायाधीश थे वो सर मॉरिस गवेयर थे। भारतीय संविधान के निर्माताओं द्वारा किस देश के संविधान से केंद्र के पास अवशिष्ट शक्तियां होने की संकल्पना को लिया गया है? तो इसे किस देश के संविधान से लिया गया है केंद्र के पास अवशिष्ट शक्तियां होना? तो संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, या फिर कनाडा, और अगला ऑप्शन है यूनाइटेड किंगडम। तो इसे लिया गया कनाडा के संविधान से। भारतीय संविधान में केंद्र के पास अवशिष्ट शक्तियों की अवधारणा कनाडा के संविधान से लिया गया है। और इसके अतिरिक्त अर्धसंघात्मक सरकार और सशक्त केंद्र की संकल्पना भी कनाडा के संविधान से ली गई है। मौलिक अधिकार व संविधान की सर्वोच्चता कहाँ से ली गई है? तो ये अमेरिका से ली गई है। प्रस्तावना की भाषा व संवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से। सरकार का संसदीय स्वरूप, एकल नागरिकता और विधि का शासन, ये तीनों कहाँ से लिए गए? ब्रिटेन से लिए गए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है? तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से किसे जाना जाता है? भारत सरकार अधिनियम 1919, भारतीय परिषद अधिनियम 1892, भारतीय परिषद अधिनियम 1861, भारत सरकार अधिनियम 1935। तो किसे किसे जो है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है? तो यह भारत सरकार अधिनियम 1919। तो 1918 में, वर्ष 1918 में राज्य सचिव एडविन सैमुअल मॉन्टेग्यू और वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड ने संवैधानिक सुधारों की अपनी योजना तैयार की, जिसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के रूप में जो है जाना जाता है, और जिसके तहत 1919 के भारत शासन अधिनियम को अधिनियमित किया गया। और वर्ष 1900 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों को लागू किया गया। ये लागू कब करेगा? तो 1921 में। और इस अधिनियम का एकमात्र उद्देश्य भारतीयों का शासन में प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना था। क्या करना था? तो इस अधिनियम का जो एकमात्र उद्देश्य था वो भारतीयों का शासन में प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना था। अगला क्वेश्चन है, डैश के मामले में एक समतावादी
सामाजिक व्यवस्था की स्थापना को संविधान की मूल संरचना के रूप में माना गया है। तो स्थापना को जो है संविधान की मूल संरचना के रूप में माना गया है। तो किसको माना गया है? सुनील बत्रा। सुनील बत्रा सेकंड बनाम दिल्ली प्रशासन। अगला है मेनका गांधी बनाम भारत संघ। नेशनल काउंसिल फॉर सिविल लिबर्टीज बनाम भारत संघ। समता बनाम आंध्र प्रदेश राज्य। तो किसे माना गया है? तो ये समता बनाम आंध्र प्रदेश राज्य को। समता यानी कि एनजीओ बनाम आंध्र प्रदेश राज्य के मामले में एक समतावादी सामाजिक व्यवस्था की स्थापना को संविधान की मूल संरचना के रूप में माना गया है। और आदिवासी अधिकारों के लिए दक्षिण भारत के एक एनजीओ समता ने भारत के सर्वोच्च न्यायालय में एक विशेष अवकाश याचिका दायर की थी और सुप्रीम कोर्ट ने 1997 में यह निर्णय सुनाया कि आदिवासियों की भूमि और वन भूमि को गैर आदिवासियों या निजी कंपनियों को खनन या औद्योगिक दुनिया के लिए पट्टे पर नहीं दिया जा सकता है और ऐसा काम कर केवल आदिवासी या सरकारी उपक्रम ही कर सकते हैं। इस काम को कौन कर सकते हैं? तो केवल आदिवासी और सरकारी उपक्रम ही कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, 1909 के भारतीय परिषद अधिनियम को किस रूप में जाना जाता है? तो इसे किस रूप में जाना जाता है? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, साइमन कमीशन, क्रिप्स मिशन या मॉर्ले-मिंटो सुधार। तो इसे जाना जाता है मॉर्ले-मिंटो सुधार। और इसी में क्या आया था? तो इसी में 1909 में इसी में सांप्रदायिकता सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व जो दिया गया था वो इसी में दिया गया था मुस्लिमों को। भारत परिषद अधिनियम 1909 को मॉर्ले-मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है। फिर इस अधिनियम के द्वारा केंद्रीय व प्रांतीय विधान परिषदों में अतिरिक्त सदस्यों की संख्या में क्या की गई? वृद्धि। और विधायिका के साथ साथ कार्यपालिका में भी भारतीय प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया गया। विधान परिषदों में निर्वाचित सदस्यों को शामिल किए जाने का प्रावधान किया गया। और इसकी जो सबसे बड़ी विशेषता थी वो यह थी कि इसमें पहली बार सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व को शामिल किया गया था। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व को जो शामिल किया गया था वो 1919 में ही पहली बार किया गया था। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में शक्तिशाली केंद्र वाला संघ यानी कि फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंटर निम्नलिखित में से किस संविधान से ली गई विशेषता है? तो किससे ली गई है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, दक्षिण अफ्रीकी संविधान से, कनाडा संविधान या फिर ब्रिटिश संविधान। तो ये ली गई है कनाडा के संविधान से। भारतीय संविधान में शक्तिशाली केंद्र वाला संघ फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंटर कनाडा के संविधान से, कहाँ से? कनाडा के संविधान से लिया गया है। और ऑस्ट्रेलिया के संविधान से समवर्ती सूची, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक और दक्षिण अफ्रीका के संविधान से संविधान संशोधन की प्रक्रिया तथा राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन। और ब्रिटेन के संविधान से विधि का शासन कहाँ से लिया गया? ब्रिटेन से। और विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से है और विधि का शासन ब्रिटेन से है। संसदीय शासन प्रणाली, एकल नागरिकता आदि को लिया गया है। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा के उस सदस्य का नाम बताइए जिन्होंने कहा कि हमारे संविधान की प्रस्तावना में उन बातों को अभिव्यक्त किया गया है जिनके बारे में हमने सोचा था कि इतने लंबे समय से जिनका सपना देखा था। हमने सोचा था और जिनके बारे में हमने सोचा था और इतने लंबे समय से जो है जिनका हमने सपना देखा था। तो ऑप्शन है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, एन.जी. गोपालास्वामी अयंगर, के.एम. मुंशी और सर अल्लाहदी कृष्ण स्वामी अय्यर। तो इसका हो जाएगा सर अल्लाहदी कृष्ण स्वामी अय्यर। सर अल्लाहदी कृष्ण स्वामी अय्यर ने कहा कि हमारी संविधान की प्रस्तावना में उन बातों को अभिव्यक्त किया गया है जिनके बारे में हमने सोचा था या इतने लंबे समय से जिनका हमने सपना देखा था। सर अल्लाहदी कृष्ण स्वामी अय्यर एक प्रसिद्ध क्या थे? न्यायविद और अधिवक्ता और शिक्षा शास्त्री थे। वे उदारवादी दृष्टिकोण के व्यक्ति थे। कैसे? उदारवादी दृष्टिकोण के। और देश की आज़ादी के बाद वे संविधान सभा के सदस्य भी चुने गए थे। ये संविधान सभा के सदस्य भी थे। और सर अल्लाहदी कृष्ण स्वामी 1929 से 1944 तक उन्होंने ब्रिटिश कालीन मद्रास राज्य के अधिवक्ता के रूप में कार्य भी किया था। अगला है
नई दिल्ली में पहली बार संविधान सभा की बैठक कब हुई थी? तो संविधान सभा की जो पहली बार बैठक हुई थी वो 26 दिसंबर 1946 को हुई, 26 जनवरी 1947, 9 दिसंबर 1946 या 26 नवंबर 1946। तो ये हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, और इसी में सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। और इसके बाद 11 दिसंबर को जो हुई उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष चुना गया। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक नई दिल्ली स्थित कौंसिल चैम्बर के पुस्तकालय भवन में कहाँ पे हुई थी? तो नई दिल्ली स्थित कौंसिल चैम्बर के पुस्तकालय भवन में। और सभा के सबसे वरिष्ठ सदस्य सच्चिदानंद सिन्हा को सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। और मुस्लिम लीग ने इस बैठक का बहिष्कार किया। मुस्लिम लीग इसमें शामिल नहीं हुई थी, उसने बहिष्कार किया था और अलग पाकिस्तान के लिए संविधान सभा की मांग कर रही थी लगातार मुस्लिम लीग। अगला है भारत में अध्यक्ष यानी कि स्पीकर और उपाध्यक्ष डिप्टी स्पीकर के पद किस प्रावधान के तहत सृजित किए गए थे? तो भारत परिषद अधिनियम 1909, भारत सरकार अधिनियम 1935 और भारत सरकार अधिनियम 1919 और 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। तो किसके तहत अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पद सृजित किए गए? तो वो किए गए भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत। तो भारत में लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पद को भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत के प्रावधान के तहत जो है सृजित किया गया। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 93 के अंतर्गत लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का प्रावधान है किसके तहत? तो आर्टिकल 93 के तहत। और इसके तहत लोकसभा यथाशीघ्र अपने 2 सदस्यों को अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुनेगी। और 94 में कहा गया है कि लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद त्याग और पद से हटाए जाने का प्रावधान किया गया। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान को कब अपनाया गया था? तो भारतीय संविधान को कब अपनाया गया था? 26 जनवरी 1951, 26 जनवरी 1949 और 26 नवंबर 1949, 26 जनवरी 1950। तो कब अपनाया गया था? तो भारतीय संविधान को जो अपनाया गया था वो 26 नवंबर 1949 को, और जो ये पूर्ण रूप से लागू हुआ था वो 26 जनवरी 1950 को हुआ था। भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया। 26 नवंबर 1949 को अपनाए गए संविधान में 395 अनुच्छेद और 22 भाग और 8 अनुसूचियां थीं। और इसे 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से लागू किया गया। पूर्ण रूप से लागू किया गया 1950 में, 26 जनवरी 1950। अगला है 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के 284 सदस्यों ने हस्तलिखित संविधान पर हस्ताक्षर किए, जिनमें कितनी महिलाएं शामिल थीं? तो इसमें महिलाएं कितनी शामिल थीं? 30, 20, 15 या 25? तो इसमें जो महिलाएं शामिल थीं वो थी 15 महिलाएं शामिल थीं। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी 24 जनवरी 1950 को, जिसमें संविधान सभा द्वारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्वतंत्र भारत का प्रथम राष्ट्रपति भी चुना गया। और संविधान सभा की इस बैठक में 284 सदस्यों ने भाग लिया, जिसमें 15 महिला सदस्य भी थी। और बैठक में उपस्थित सभी सदस्यों ने जो है लिखित संविधान पर अपने अपने हस्ताक्षर किए। अगला क्वेश्चन, भारत का मूल स्वरूप संविधान द्वारा हाथ से लिखा गया था। तो किसके द्वारा ये लिखा गया था? तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार रिपीट हो चुका है। तो ये किसके द्वारा लिखा गया था? रफ़ी अहमद किदवई, कैलाश नाथ किदवई, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, कन्हैया लाल मणिक लाल मुंशी। तो ये प्रेम बिहारी नारायण रायजादा के द्वारा हाथ से लिखा गया था। 26 जनवरी 1950 को प्रवृत्त हुआ मूल भारतीय संविधान एक मुद्रित दस्तावेज नहीं था। इसकी जो मूल प्रति थी वो हिंदी और अंग्रेजी दोनों ही भाषाओं में कैसी थी? हस्तलिखित थी, यानी कि हाथ से लिखी गई थी। और प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने इसकी हस्तलिपि को तैयार किया था। आचार्य नंदलाल बोस के मार्गदर्शन में शांति निकेतन के कलाकारों ने इसे अलंकृत किया, और यह दस्तावेज भारत की संसद भवन के पुस्तकालय में संरक्षित है।
संविधान सभा से जुड़ी निम्नलिखित घटनाओं को उनके कालक्रम के अनुसार लिखें और सबसे पहले घटी घटना यानी कि सबसे पहले घटी घटना से शुरू करके सबसे अंत तक में घटी घटना के बारे में बताइए। उद्देश्य यानी कि उद्देश्य संकल्प जो था वो सर्वसम्मति से अलंकृत हुआ था। दूसरा, राष्ट्र ध्वज अंगीकृत हुआ था और संविधान सभा द्वारा पारित और स्वीकृत हुआ था। जन गण मन राष्ट्रगान के रूप में अंगीकृत हुआ था। तो सबसे पहले क्या हुआ? तो उद्देश्य संकल्प सर्वसम्मति से अंगीकृत हुआ। उद्देश्य संकल्प, तो उद्देश्य संकल्प जो है ये कब हुआ था? तो 22 जनवरी 1947। राष्ट्रध्वज कब अंगीकृत किया गया? तो राष्ट्रध्वज को 22 जुलाई को, इसे 22 जुलाई को किया गया था। संविधान सभा द्वारा पारित और स्वीकृत कब किया गया? तो संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को। और जन गण मन को कब अपनाया गया? तो इसे अपनाया गया था 24 जनवरी 1950 को। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ABCD यानी कि ए। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान को 1946 के कैबिनेट मिशन योजना के तहत गठित एक संविधान सभा द्वारा तैयार किया गया और इस संविधान सभा में संबंधित तैयार करने के लिए कितनी समितियां थीं? तो कितनी समितियां थीं? 7, 15, 10 और 13। तो कितनी समितियां थीं? तो इसके लिए जो है टोटल जो समितियां थीं वो इनमें से कोई नहीं है क्योंकि 21 थी, जिनमें से 13 जो थी वो छोटी समितियां थीं और 8 बड़ी समितियां थीं। तो भारत के संविधान को 1946 में कैबिनेट मिशन योजना के तहत गठित एक संविधान सभा द्वारा तैयार किया गया था और इस संविधान सभा में संविधान तैयार करने के लिए 21 समितियां, कितनी? 21, जिनमें 13 छोटी समितियां थीं और 8 बड़ी समितियां थीं। अगला क्वेश्चन, 9 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली में संविधान सभा की पहली बैठक और संविधान सभा गृह में हुई थी, जिसे अब क्या कहा जाता है? तो जिसे अब क्या क्या कहा जाता है? संसद भवन का केंद्रीय कक्ष, लोकसभा कक्ष, राज्यसभा कक्ष, पुस्तकालय भवन। तो उसे कहा जाता है संसद भवन का केंद्रीय कक्ष। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक सच्चिदानंद सिन्हा की अध्यक्षता में, ये अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए थे, नई दिल्ली के संविधान सभा गृह में हुई थी, जिसे अब संसद भवन के केंद्रीय कक्ष के रूप में जाना जाता है। इस बैठक में मुस्लिम लीग ने भाग नहीं लिया था और 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे। अगला क्वेश्चन, किसने गवर्नर जनरल और प्रदेशों के गवर्नरों को संवैधानिक प्रमुख का दर्जा दिया? तो किसने दिया? तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम ने, संविधान सभा या फिर निर्देशक सिद्धांत या भारत सरकार अधिनियम। तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में प्रस्तुत किया गया, जो 18 जुलाई 1947 ईस्वी को स्वीकृत किया गया और इसके जो प्रमुख थे, इसके प्रमुख प्रावधानों के तहत भारत और पाकिस्तान 2 डोमिनियन स्टेट की स्थापना हुई और दोनों देशों के लिए अलग अलग संविधान सभा का गठन, गवर्नर जनरल तथा प्रदेशों के गवर्नरों को संवैधानिक प्रमुख का दर्जा दिया गया। अगला, संविधान सभा का अंतिम सत्र कब आयोजित किया गया? तो संविधान सभा का जो अंतिम सत्र हुआ तो वो कब हुआ? 26 जनवरी 1950, 24 जनवरी 1950, 29 जनवरी 1952, 26 नवंबर 1949। तो ये हुआ 24 जनवरी 1950 को। संविधान सभा की अंतिम बैठक 12वीं बैठक थी, 24 जनवरी 1950 को हुई और इसी दिन सदस्यों ने संविधान पर अंतिम रूप से हस्ताक्षर किया तथा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान के बारे में सही है? यह दुनिया में किसी भी संप्रभु देश का सबसे लंबा और लिखित संविधान है। अगला है, संसद संविधान को निरस्त कर सकती है और यह संसदीय सर्वोच्चता प्रदान करता है।
संवैधानिक सर्वोच्चता नहीं। ए सही है, बी और सी सही है, ए और सी सही है और ए और बी सही है। तो इनमें से केवल ए सही है, यानी कि तो ये हो जाएगा। ये दुनिया में किसी भी संप्रभु देश का सबसे, तो हमारे भारत का जो संविधान है वो सबसे लंबा और लिखित संविधान और सबसे लंबा संविधान है, और इसे 60 देशों के संविधान को देखने के बाद बनाया गया है। भारत का संविधान दुनिया में किसी भी संप्रभु देश का सबसे लंबा और लिखित संविधान है। संसद संविधान को निरस्त नहीं कर सकती बल्कि इसमें संशोधन कर सकती है, और भारतीय संविधान संवैधानिक सर्वोच्चता प्रदान करती है। भारतीय न कि संसदीय सर्वोच्चता। डैश ने पहली बार देश में प्रत्यक्ष चुनाव की शुरुआत हुई, यानी कि कब हुई? भारत में पहली बार प्रत्यक्ष चुनाव की शुरुआत, और इसके द्वारा कुछ सीमित लोगों को उनकी संपत्ति, कर अथवा शिक्षा के आधार पर मताधिकार दिया गया था। तो किसमें दिया गया था? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, भारतीय कौंसिल अधिनियम 1909, भारत सरकार अधिनियम 1858, भारत सरकार अधिनियम 1919। तो किस में दिया गया था? भारत सरकार अधिनियम 1919 में दिया गया था। तो भारत सरकार अधिनियम 1919 को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है, और इस अधिनियम के द्वारा देश में पहली बार प्रत्यक्ष चुनाव की शुरुआत हुई। प्रत्यक्ष चुनाव की शुरुआत कब हुई? तो पहली बार तो 1919 में, लेकिन ये कुछ सीमित लोगों को दिया गया था, सीमित मताधिकार था, जिसमें उनकी संपत्ति, कर, शिक्षा के आधार पर मताधिकार जो है वो दिया गया था। इस अधिनियम की कुछ मुख्य विशेषताएं भी थी। केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका का गठन किया गया 1919 के द्वारा। क्या किया गया? केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका का गठन। प्रांत में द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत। लोक सेवा आयोग का गठन। सांप्रदायिक आधार पर सिखों, भारतीय ईसाइयों, आंग्ल भारतीयों, यूरोपियों के लिए भी पृथक निर्वाचन किया गया। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान सभा के बारे में सही है? तो संविधान का मसौदा, यानी कि संविधान का मसौदा तैयार करना ही संविधान सभा का एकमात्र कार्य है। एक बार जब संविधान अस्तित्व में आता है, संविधान सभा भंग कर दी जाती है। ए और बी दोनों सही हैं, केवल ए सही है, केवल बी सही है, और ए और बी दोनों में से कोई सही नहीं है। तो इसमें कौन सा सही है? तो संविधान का मसौदा तैयार करना ही संविधान सभा का एकमात्र कार्य है, तो ऐसा नहीं, ये गलत। और एक बार जब संविधान अस्तित्व में आता है तो संविधान सभा भंग कर दी जाती है, बात सही है। यानी कि कैबिनेट मिशन योजना के तहत संविधान सभा का गठन किया गया। किसके तहत? तो कैबिनेट मिशन योजना के तहत। और जो प्रस्ताव आया था वो क्रिप्स मिशन के तहत आया था संविधान सभा का, और इसका गठन तो कैबिनेट मिशन के तहत 1946, कैबिनेट मिशन 1946। और इसका मुख्य कार्य संविधान का मसौदा तैयार करना था, किंतु इसके अतिरिक्त इसने कुछ अन्य कार्य भी किए, जैसे अधिनियमित कानूनों को निर्णय लेने की प्रक्रिया में शामिल किया गया। इसने मई 1949 में ब्रिटिश राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता को स्वीकार कर मंजूरी दी। इसके द्वारा राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत और राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया। 24 जनवरी 1950 ईस्वी को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई और संविधान सभा भंग कर दी गई। अगला क्वेश्चन, भारत का संविधान संविधान सभा द्वारा प्रारूपित किया गया था 16 मई 1946 को, और कैबिनेट मिशन प्लान के अंतर्गत इसे कार्यान्वित किया गया। और संविधान सभा के सदस्यों का चयन प्रादेशिक असेंबलियों द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के एकल हस्तांतरणीय मत द्वारा किया गया। और उस समय संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या थी, तो जो कुल संख्या थी 296 थी, 389, 375, 292। तो उस वक्त जो कुल सदस्य संख्या थी वो 389 थी। और भारत का संविधान संविधान सभा द्वारा प्रारूपित किया गया था 16 मई 1946 को। कैबिनेट मिशन के अंतर्गत इसे कार्यान्वित किया गया। संविधान सभा के सदस्यों का चयन प्रादेशिक असेंबलियों
यानी कि प्रांतीय विधायिकाओं के द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के एकल हस्तांतरणीय मत द्वारा किया गया था। उस समय संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या कितनी? 389 थी। अगला क्वेश्चन, वह कौन से नेता थे जो केंद्रीय विधानसभा के अध्यक्ष थे 1946 से लेकर 47 तक? फिर वे संविधान सभा के अध्यक्ष बने। तत्पश्चात वे लोकसभा के अध्यक्ष भी बने। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, गणेश वासुदेव मावलंकर और कस्तूरबाई लाल भाई। अमृत लाल हरगोविंद दास तो कौन थे? तो गणेश वासुदेव मावलंकर। कौन थे? गणेश वासुदेव मावलंकर। गणेश वासुदेव मावलंकर वह नेता थे जो केंद्रीय विधानसभा के अध्यक्ष थे 1946 से 47 तक। फिर वे संविधान सभा के अध्यक्ष बने और उसके बाद वे लोकसभा के अध्यक्ष भी बने। अगला है, भारतीय संविधान लागू होने से पहले भारत का प्रशासन मूल रूप से किस दस्तावेज के अनुसार होता था? तो मूल रूप से किस दस्तावेज के अनुसार होता था? तो ईस्ट इंडिया स्टॉक डिविडेंड रिडम्पशन एक्ट 1873, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935। तो किसके तहत होता था? तो भारत सरकार अधिनियम 1935। तो भारत सरकार अधिनियम यानी भारतीय संविधान लागू होने से पहले जो भारत का प्रशासन मूल रूप से भारत सरकार अधिनियम 1935 दस्तावेज के अनुसार होता था। इस अधिनियम में 321 धाराएं और 10 अनुसूचियां थी और इसकी विशेषता थी कि अखिल भारतीय संघ, प्रांतीय स्वायत्तता, केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना, संघीय न्यायालय की व्यवस्था। और इस अधिनियम का जो प्रमुख उद्देश्य था वो भारत सरकार को ब्रिटिश सरकार के अधीन लाना था। अतः भारत सरकार के अधिकारों का स्रोत ब्रिटिश सम्राट था। हालांकि 1935 के अधिनियम में प्रांतीय स्वतंत्रता जैसे कुछ उपयोगी और महत्वपूर्ण सुधार शामिल थे। फिर भी भारत सरकार अधिनियम 1935 भारत के संवैधानिक विकास का वह बिंदु था जहां पीछे की ओर नहीं लौटा जा सकता था। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान के कौन से भाग किससे रूस से लिए गए हैं? पंचवर्षीय योजना, मौलिक अधिकार और मौलिक दायित्व। तो क्या लिए गए हैं? यानी कि PQR। तो केवल P और QR, PQR सभी, केवल Q और R, केवल P और Q। तो लिए गए हैं P और R। पंचवर्षीय योजना और मौलिक दायित्वों को रूस से लिया गया, जबकि मौलिक अधिकार को USA से लिया गया है, संयुक्त राज्य अमेरिका से। भारत के संविधान में पंचवर्षीय योजना और मौलिक दायित्व यानी कि मूल कर्तव्य रूस के संविधान से इन्हें लिया गया है, जबकि मौलिक अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। मूल अधिकार भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक और भाग किसमें 3 में और 12 से 35 तक वर्णित है। ये वे अधिकार हैं जो व्यक्ति के भौतिक व नैतिक विकास के लिए अनिवार्य माने जाते हैं व जिन्हें संविधान का विशेष संरक्षण प्राप्त है। वहीं संविधान में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा एक नया भाग 4 क तथा अनुच्छेद 51 क जोड़कर नागरिकों के लिए कुल 10 मौलिक कर्तव्यों का समावेश किया गया, जिसके बाद 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा 11 मूल कर्तव्यों को भी जोड़ा गया। और ये किसके द्वारा जोड़े गए थे? तो स्वर्ण सिंह समिति।